ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में हम उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए, भगवान की कृपाओं का स्मरण करते हुए संसार और जीवन में, शरीर, पिंड और ब्रह्मांड में उस विधाता परमेश्वर के अनुकंपाओं का, कृपाओं का साक्षात एहसास करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने मानस को, अपनी आत्मा को पावन पवित्र करें। ध्यान के काल में, भगवान के स्मरण के काल में हृदय की, आत्मा की, संस्कारों की जो पावनता, जो पवित्रता बनती है और उस पवित्रता में, उस पावनता में आत्मा जिस सुख का, जिस आनंद का, जिस सुरक्षा का, निर्भयता का अनुभव करता है, उस अनुभव से जीवन में, जागृत अवस्था में, व्यवहार काल में बड़ा बदलाव साधक अनुभव करता है। जो जितने गहरे में भगवान से स्वयं को जोड़ता है, उनकी कृपाओं के अनुभव से स्वयं को जोड़ता है,
भगवान को भगवान के रचे पदार्थों में देखता है, भगवान की रचनाओं में, उनकी व्यवस्थाओं में, नियमों में प्रभु के उपकारों को अपने जीवन से जोड़कर समझता है। उसका हृदय, उसका मन मंदिर सदैव भगवान के भावों से पावन पवित्र हुआ सा रहता है। जिसका हृदय भगवान के भावों से ओतप्रोत हो जाता है, उसका पूरा दिन, उसका पूरा जीवन ही भगवान की साधना से, भगवान की भावना से, भगवान की भक्ति से, ईश्वर प्रणिधान से सराबोर हो जाता है। कोई भी कार्य, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया विधाता के एहसास से दूर नहीं होती। ऐसा सृष्टि में कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं जो भगवान से अंततोगत्वा जुड़ी न हो। चाहे हमारे शरीर हो, हमारे शरीरों के अंदर के पुर्जे, अवयव, अंग प्रत्यंग हो, चाहे विशाल विश्व की कोई इकाई, कोई घटक हो, सब भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, तो सारी सृष्टि, सृष्टि के समस्त पदार्थ भगवान में व्याप्य हैं। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ये अवकाश, ये स्पेस हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी। विश्वम शृणोति पश्यति, सबको सुनता है, सबको जानता है। जो उससे प्रेम करता है, जो उसके सुपथ पर चलता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास वो पैदा करता है। जिसके जीवन में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, उसका जीवन निर्भयता की ओर बढ़ता है। वो जो जीवन को ठीक रूप में समझता है, वो संसार की अनेक प्रकार की समस्याओं से, विपदाओं से सहज ही बच जाता है। जो जितना भगवान से, जितना गहराई से जुड़ता चला जाता है, वो उतना ही धीरे धीरे उसी अनुपात में अविद्या से भी छूटता चला जाता है। जो भगवान से जुड़ता है वो अविद्या से छूटता है। जो अविद्या से छूटता है वो अपनी आत्मा को उन्नत करता है और परमात्मा प्राप्ति के निकट पहुंचता है। हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य यही है कि हम अपनी आत्मा को जानें और परमात्मा को जीवन में प्राप्त करें।
सब कुछ परमात्मा का है संसार में। परमात्मा को प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तपस्वियों का, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का अनुभव है। उनका अनुभव है। वे महापुरुष कहते हैं, जो अपने आत्म तत्व को साक्षात जान लेता है, अनुभव कर लेता है और परमात्म तत्व को अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जानने लायक शेष नहीं रहता। उसके लिए संसार में कुछ भी पाने लायक शेष नहीं रहता। उसके लिए संसार में कुछ छोड़ने लायक शेष नहीं रहता। उसके लिए संसार में, उसके अपने जीवन में, उसके अपने अंतःकरण, अपने मन में कोई बुराई नहीं रहती जिसे उसे नष्ट करना शेष रहा हो। जिसने स्वयं को जान लिया, परमात्मा को पा लिया, उसने संसार में पाने लायक सब कुछ पा लिया और छोड़ने लायक, नाश विनाश करने लायक तमाम जो अविद्या थी उसका विनाश कर लिया, हो गया। जीवन की इस ऊंचाई पर पहुंचने वाला, जिस अनुभव को, जिस सुख को महसूस करता है, प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या शब्दों से करना असंभव है। शास्त्र उसको बता नहीं सकता जिसे अनुभव केवल उस ऊंचाई पर पहुंचकर मनुष्य का आत्मा कर पाता है। उस महान तत्व, आत्म तत्व और परमात्म तत्व को अनुभव करने वाले के लिए वो अनुभूति इतनी आश्चर्यजनक है कि वो बताते हुए भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही उसे व्यक्त करता है। सुनने वाला भी आश्चर्यात्मक रूप में ही सुनता है, पढ़ने वाला भी और लिखने वाला भी। इस ऊंचाई को पाने के लिए मनुष्य को भगवान ने एक आदेश दिया कि हे मानव, हे मनुष्य, तो जीवन में जो भी करे उसे भगवान का, ईश्वर का मान कर करे, उसको अपना न माने। क्योंकि सृष्टि में जो त्याग पूर्वक भोगेगा जीवन को, जो त्याग पूर्वक जीवन को जिएगा, वो किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा। जिसने त्याग छोड़ा उसने बंधन को अपनाया।
जो त्याग पूर्वक भोगेगा उसको सहज सुख मिलेगा। वो खुला खुला रहेगा। वो जकड़ा हुआ स्वयं को महसूस नहीं करेगा। वो बंधा हुआ महसूस नहीं करेगा। उसके मन पर, उसके पांव पर कोई बेड़ियां नहीं होगी। परंतु जो संसार को अपना मानकर ही भोगेगा, वस्तुओं में, संसार में, पदार्थों में, शरीर में, संबंधों में मोह रखते हुए उनसे लाभ उठाना चाहेगा, वो उस आसक्ति के बंधन से जकड़ता चला जाएगा और उसका परिणाम पुनः बार बार संसार में जन्म लेना और मरना होगा। इसलिए भगवान ने ईशोपनिषद के महर्षि कण्व मुनि ने ये महान उपदेश दिया कि मनुष्य को त्याग पूर्वक जीवन को जीना चाहिए और जीवन में, जगत में जो भी कुछ है, सब कुछ को परमात्मा का मानकर भोगना चाहिए। उन वस्तुओं का उपभोग, उन वस्तुओं से काम, कार्य, उन वस्तुओं को ईश्वर का मानकर, ईश्वर को उनका श्रेय देते हुए उन वस्तुओं का जीवन में उपयोग करना चाहिए। सब कुछ को ईश्वर का मानना और जितना उनसे लाभ उठाना है, जितना कार्य लेना है, उन पदार्थों से कार्य लेना। बिना परिश्रम, बिना मेहनत, बिना कर्म किए दूसरे के पदार्थ पर लालच की नजर कभी नहीं बनाना और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखना। इसी रीति से जीवन जीते हुए जगत जीवन को ईश्वर का मानते हुए त्याग पूर्वक पदार्थों का उपभोग करते हुए अपने परिश्रम से अर्जित द्रव्य को ही अपने भोग की वस्तु समझते हुए उससे मिलने वाली खुशी, लाभ के लिए भी उसके निर्माता, उसके व्यवस्थापक, विधाता का धन्यवाद करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी, इच्छा रखनी और भगवान के दिए शरीर को, भगवान के दिए शरीर के भीतर की शक्तियों को, इंद्रियों को, समस्त चीजों को आत्म कल्याण में उपयोग करना। जो इस रीति से जीवन को जिएगा वो संसार में रहते हुए कमल की तरह बंधन में नहीं पड़ेगा। ब्रह्म नाम ज्ञान का है। जो ज्ञान को प्राप्त होता है वो कमल के जैसे स्वभाव वाला हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर उससे अलिप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य संसार के तमाम दोषों में, बुराइयों के बीच जन्म लेता है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करके समस्त बुराइयों से इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसको संसार का कोई कार्य, कोई पदार्थ, कोई
घटना प्रभावित नहीं करती, वो अप्रभावित जीवन को जीता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इन दोनों श्लोकों का, महर्षि कण्व मुनि के दोनों उपदेशों का यही सार है। सो आइए इस पूरे भाव को धारण करके भगवान का धन्यवाद करें और आगे के तत्व को समझने का प्रयास करें। जो चिंतन अभी हमने किया है, उस चिंतन के अनुरूप 5 मिनट स्वयं को महसूस करें। जिस आसन पर आप बैठे हैं, शरीर सहित उस आसन को अनुभव करें, अर्थात अपने बैठने की स्थिति को, आलती पालती को अनुभव करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। नेत्रों को बंद, हथेलियों को गोद में और सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए बाहर से भीतर लेते हुए धीरे धीरे अनुभव करें। श्वास के साथ पूरे शरीर को फूलता हुआ, ऊंचा उठता हुआ अनुभव करें। ये शरीर जो अनुभव में आ रहा है, आत्मा के शरीर में आत्म तत्व है जो हम है। आत्मा ही अनुभव कर सकता है। अनुभव जो गुण है, ज्ञान जो गुण है, वो चेतना का गुण है, आत्मा का गुण है। संसार में 2 ही तत्व अनुभव कर सकते हैं, या तो परमात्मा या आत्मा, और बाकी तीसरा तत्व जो प्रकृति है, प्रकृति से बने ये अनंत पदार्थ, विश्व रूप संसार है। संसार का कोई घटक, कोई इकाई, कोई कंकर पत्थर, कोई शरीर का अंग प्रत्यंग अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा जब शरीर से निकलता है तो शरीर निकम्मा हो जाता है। फिर न वो पुत्र को सुनता, न पुत्री को सुनता, न पिता को सुनता, न माँ को सुनता, न पत्नी को सुनता, न बच्चों को सुनता, न मित्रों को सुनता। सब रोते बिलखते रहते हैं, पर शरीर पड़ा रहता है निश्चेष्ट। जब आत्मा होती है तो एक आवाज पर शरीर खड़ा हो जाता है, प्रतिक्रिया करता है। शरीर में आत्मा नहीं होता तो शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब हुआ कि शरीर में आत्मा ही है जो कानों से सुनता और आंखों से देखता, शरीर से स्पर्श करता, त्वचा से, और वाणी से बोलता, नाक से सूंघता और पांव से चलता और हाथों से कर्म करता है। वो आत्मा है। जब ये निकलता तो शरीर निकम्मा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो अभी आप शरीर में जो अनुभव कर रहे हो, ये अनुभव करने वाला आत्मा है, और आत्मा हम ही हैं। हम चित्त विशिष्ट आत्मा है, अर्थात हम इस समय अंतःकरण से जुड़कर स्वयं को अनुभव करने वाली आत्मा है। जैसा ज्ञान वैसा हम अनुभव करते हैं, वैसा विचार, वैसा प्रयोग,
हम जीवन में करते हैं। तो बाहर से भीतर जो श्वास आ रही है, इसे आप अनुभव कर रहे हैं। इस श्वास को अनुभव कर रहे हैं। ये श्वास भगवान का प्रेम है, ये भगवान की कृपा, भगवान का स्नेह है। जिस शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं, ये शरीर भगवान की सर्वोत्तम रचना है, जो हमें इस जीवन में प्रभु ने अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए दी है। इसे हम अनुभव कर सकते हैं। शरीर में जो व्यवस्थाएं हैं, श्वास का आवागमन, इससे प्राणों की ज्योतियों का जगमगाना, और उससे सारी देह में प्राणों की व्यवस्था से सारे कार्यों का होना, शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों का काम करना, ये सारी व्यवस्था जिन नियमों में शरीर के भीतर चल रही है, इन नियमों का निर्माता विधाता ईश्वर भगवान सच्चिदानंद है। और वो सर्वत्र सृष्टि में व्यापक हैं और हम उस प्रभु में व्याप्य हैं। हम स्वयं को भगवान में अनुभव कर सकते हैं। बच्चा माँ को अनुभव करता है, बच्चा माँ के शरीर को अनुभव करता है, न कि माँ की आत्मा को छूता है। माँ बच्चे के तन को, शरीर को स्पर्श करती, न बच्चे के आत्मा को छूती। पिता बच्चे के शरीर को ही छूकर उसमें अपनत्व को अनुभव करता है, उसमें अपने अंश को, अपने शरीर के ही सार को अनुभव करता है, न कि उसकी आत्मा को। आत्मा आत्मा से बनती नहीं, शरीर तो शरीर से बनता है। माँ बाप के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है, पर माँ बाप की आत्मा से बच्चे की आत्मा नहीं बनती। आत्मा बनती नहीं, आत्मा सदैव एक जैसा रहता है, पर शरीर बनता है, इसलिए बिगड़ता है। कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि एक जैसे शरीर से शरीर बनता नहीं। जिन शरीरों से शरीर पैदा होता है, वो शरीर भी बदलते रहते। तो जैसे माँ बाप शरीर से ही शरीर को अनुभव करते हैं, अनुभव करने वाला आत्मा है। बच्चा शरीर से ही अपनी माँ, अपने पिता को अनुभव करता है। अनुभव करने वाला वो आत्मा है, पर करता शरीर से। हम परमात्मा को अनुभव कर सकते, पर शरीर से। पर शरीर से करेंगे आत्मा में करने वाला आत्मा होगा, लेकिन माध्यम शरीर होगा। बिना प्रकृति के न आत्मा परमात्मा को जान सकता है, न परमात्मा आत्मा तक कुछ पहुंचा सकता है। प्रकृति ही माध्यम है, यही सेतु है जो दोनों को मिलाती है। सो अपनी आत्मा से परमात्मा के शरीर को, हमारा शरीर परमात्मा का शरीर है, सारा संसार परमात्मा का शरीर है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सारे ग्रह, नक्षत्र, सौर परिवार, आकाश गंगाएं, अरबों खरबों, ये सारा विश्व भगवान का शरीर है। हम मनुष्यों के शरीर भी प्रभु के शरीर है। उसी ने बनाए हैं माता के गर्भ में, और शरीर के बीज को भी पिता के शरीर में उसी विधाता ने बनाया है। शरीर के निर्माण की व्यवस्था, सांचे को भी भगवान ने माता के शरीर में बनाया। तो सब कुछ करने वाला भगवान है। तो शरीर अपना नहीं, भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रभु का है, शरीर अपना नहीं है।
तो शरीर को भगवान का अपनी आत्मा से अनुभव कर सकते हैं। श्वास भगवान का प्रेम है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। शरीर में जो धड़कन है, नाड़ियों में जो स्पंदन है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। ये परमात्मा का प्रेम है। शीशे में जो सुंदर काया दिखती है, उससे हम प्रेम कर सकते हैं। ये भगवान की काया, भगवान का प्रसाद, ये भगवान की कृपा, भगवान का स्नेह है हमारे प्रति, हम पुत्र पुत्रियों के प्रति, कि शरीर रूपी रथ पर बैठकर, इस शरीर रूपी नौका पे चढ़कर भव सागर को, सांसारिक तमाम दुखों को, जन्म मरणों को पार करके उस परमानंद को हम पाले। ये शरीर इंद्र का वो रथ है जो जीवन में अजय कराने वाला है, जो जीवन में संग्राम उमर विजय कराने वाला है, जो तमाम प्रकार के विकारों से युद्ध में फतेह कराने वाला है। ये शरीर मनुष्य शरीर देव दुर्लभ काया है। एकमात्र 1,84 योनियों में मनुष्य का शरीर है, जो आपको विश्व का सम्राट होने की, जो आपको स्वयं का राजा होने की, और जो आपको परमानंद को पाने का अवकाश देता है, अवसर देता है, शक्ति सामर्थ्य देता है। केवल एक शरीर है जो आपके सारे मनोरथ पूरे कर सकता है। ये शरीर बहुत प्रेम की वस्तु है। शरीर बहुत आदर और सम्मान की वस्तु है। शरीर साक्षात भगवान का प्रेम है हम पुत्र पुत्रियों के प्रति। शरीर को अनुभव करना, भगवान के प्रेम को, भगवान की करुणा को, भगवान के स्नेह को अनुभव करना है, तो शरीर को अनुभव करें। शरीर में आती जाती श्वास को अनुभव करें। शरीर में दिव्य नाद को दोनों कानों के भीतर आकाश में मन लगाकर अनुभव करें। शरीर में त्रिकुटी में दिव्य प्रकाश की ज्योतियों को जगमगाते अनुभव करें, देखें। शरीर के अंदर रसना पर टपकते अमृत रस को अनुभव कर सकते हैं। शरीर में दोनों नथुनों के भीतर आती बाहर से वायु में दिव्य गंध को अनुभव कर सकते हैं, दिव्य गंध तत्व को अनुभव कर सकते हैं। शरीर अनमोल है। शरीर से बढ़कर संसार में मनुष्य के पास और कोई संपदा नहीं। शरीर से अनमोल संसार में कोई रत्न, कोई माणिक्य, कोई मोती नहीं। इसलिए शरीर से बढ़कर हमारा कोई किसी से उत्तम रिश्ता, उत्तम नाता, उत्तम संबंध नहीं। शरीर सबसे बड़ा कर्तव्य है। शरीर ही वो सेतु है जिस सेतु से आत्मा परमात्मा से मिलती। शरीर की पाठशाला में जो पढ़कर, बैठकर ध्यान के द्वारा इस विश्व का ज्ञान करता है, उसके सन्मुख सारे विश्व के रहस्य अनावृत हो जाते हैं और वो अपने और विधाता के स्वरूप को वो शरीर में बैठकर ध्यान के द्वारा समाधि में जान लेता है। सो आइए मैं 5 मिनट मौन होता हूं। आप गहरे भाव में डूबे, भगवान की भावना में डूबे। भगवान हमें सुन रहे हैं। अपना शरीर भगवान का ही शरीर है। ऋषियों का अनुभव है। ऋषि लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों का अनुभव है। वो अपने शास्त्रों में उस अनुभव को हम तक पहुंचाते हुए कहते हैं, ये पृथ्वी भगवान का शरीर है। पृथ्वी नहीं जानती कि वो कौन है, उसे किसने बनाया है, उसका प्रयोजन क्या है।
पृथ्वी रूपी शरीर में परमात्मा वास करते। पृथ्वी का क्या उपयोग है ये परमात्मा जानते। पृथ्वी को परमात्मा ही धारण कर रहे हैं। ये मन नहीं जानता कि इसका स्वामी कौन है, इसका निर्माता कौन है। इस मन का मालिक परमात्मा है। ये मन भगवान ने हमें बना कर दिया है इस संसार पर विजय पाने के लिए, विकारों पर विजय पाने के लिए, अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा को पाने के लिए दिया है। ये मन परमात्मा का शरीर है। हमारा हृदय, हमारी आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। हमारी आत्मा में परमात्मा रहता है, इसीलिए वो अंतर्यामी कहलाता है। इसीलिए भगवान अंतर्यामी कहलाते हैं। उन्हें हम अपनी आत्मा में बोलते हुए, उनके संदेशों को हम अपनी आत्मा में आत्मध्वनि में अनुभव कर सकते हैं। बुराई से बचने के लिए उनका संदेश आता है। अच्छाई में, अच्छे काम में उनका संदेश हमें उत्साहित करता है। जो भगवान में अपने आप को लीन करता है, उसका चेहरा एक मधुरता, एक मधुरिमा की वर्षा करता है। उसका शरीर, उसका रोम रोम भगवान का गुण कीर्तन, भगवान के भाव में सात्विक एहसास, सुख और शांति में तल्लीन हो जाता है। तो इन सारे भावों को लेकर आप 5 मिनट भगवान के शरीर के अनुभव में, भगवान के श्वास के अनुभव में डूब जाएं। श्वास लें धीरे धीरे, पूरे शरीर को अनुभव करें और फिर अपने मानस में दिव्य नाद सुनते हुए, प्रकाश देखते हुए अपने मन में, मानस में भगवान के ओम नाम का मानसिक जप करें और उस मानसिक जप में पूरी देह को अनुभव करें। 5 मिनट यही प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार भगवान के पदार्थों में, भगवान की रचना में, भगवान की व्यवस्था और उनके नियमों में, उनके उपकारों में भगवान की महिमा को, भगवान के सामर्थ्य को, भगवान को महसूस करते हुए उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता, आदर, आभार, श्रद्धा को अनुभव करें और उन्हें धन्यवाद करें इस अनमोल मनुष्य जीवन के लिए, महान मानव जन्म के लिए, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जो 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जीवन है, सर्वोत्तम शरीर है, सर्वोत्तम नौका है, सर्वोत्तम अश्वारूढ़ रथ है, जिस पर बैठकर आत्मा स्वयं और परमात्मा को, परमानंद को पा सकता है। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनको उनके पदार्थों में अनुभव करके प्रणाम करते हुए अब भीतर से बाहर आ जाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, नेत्रों पर स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और भीतर से बाहर आ जाएं। अब स्क्रीन पर देखें आप, हमने ध्यान के समय यह अनुभव किया कि शरीर भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर जो भी कुछ है वो भगवान का है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, शरीर और शरीर के बाहर जो संसार है, पिंड भी और ब्रह्मांड भी, शरीर भी और संसार भी, सब कुछ परमात्मा का है। सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। और भगवान का उपदेश क्या है कि इसे अपना न माने, हम जो उसने बनाया है उसको उसी का माने और इसका प्रयोग अपने कल्याण के लिए हम करते रहे। इसको अपना मानने में आसक्ति, इसको अपना मानने में, इसको किसी ने कुछ कहा तो हमें दुख होगा, और जब इसको हम उस परमात्मा का मानेंगे तो कोई भी दुख नहीं होगा। ये शरीर ऐसा शरीर है, संसार की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं कि वो पुरानी होती होती एक दिन नष्ट हो जाएगी और उनके परमाणु फिर अपने कारण में जाकर फिर नई वस्तुओं के कारण बन जाएंगे, उपादान कारण बन जाएंगे। तो संसार में जो भी नाश होता है, नष्ट होता है, वो वास्तव में नष्ट होता नहीं, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। उसके जो परमाणु, उसके जो कण संगठित हुए थे संघात रूप में, अब वो अलग अलग होकर कारण में चले जाते हैं और वो अलग अलग पदार्थों के फिर उपादान कारण बन जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी। संसार में कुछ भी नष्ट हमेशा के लिए नहीं होता और जगत भगवान का है, शरीर भगवान का है, सारी चीजें भगवान की हैं, सब कुछ भगवान का है। तो अपने को चिंता किस बात की, अपने को समस्या किस बात की, अपने को किसी बात की चिंता नहीं करनी। अपने को चिंता किस बात की करनी है, जो भी कुछ है उसे त्याग पूर्वक भोगने की।
कहीं पर भी आसक्ति ना आ जाए बीच में, कहीं पर भी उन्नति में बाधक आसक्ति न बन जाए। आसक्ति का आना ही खतरनाक है। ममत्व का जागना, मोह का पैदा होना ही जीवन में दुख का कारण है। सब कुछ परमात्मा का, धन परमात्मा का, मकान परमात्मा का, साधन परमात्मा के, हमारे शरीर परमात्मा के, हमारी बुद्धि परमात्मा की, हमसे उत्पन्न हुए बच्चे परमात्मा के, माँ बाप परमात्मा के, पति पत्नी, जितने भी संसार में प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी, कृमि, कीट पतंग, हम सब बच्चे भगवान के, वो सब हमारा पिता है। किसी से राग द्वेष का मतलब नहीं बनता। सबको समान रूप से शक्ति दी है, सबको हाथ दिए, सबको पांव दिए, सबको आंखें दी, सबको कान नाक दिए, सबको मन दिया, सबको शरीर में बुद्धि दी, सबको भगवान ने देकर भेजा है। किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा। अपार दौलत सबके पास में है, कोई एक अंगूठा भी करोड़ों में नहीं बेचेगा। कोई अपना कान नहीं बेच सकता, कोई नाक नहीं बेच सकता, कोई एक होठ निकाल के नहीं दे सकता, कोई एक पाँव नहीं बेच सकता करोड़ों रुपए में। सब हम दौलत, सब के पास संपदा है। बस हमें दिमाग का प्रयोग करना है और जीवन में मेहनत करनी है, क्योंकि बिना कर्म के संसार में एक क्षण भी रहने की इच्छा नहीं करनी। और कर्म कैसा करना है? त्याग पूर्वक। और किसके लिए करना है? आत्म उन्नति के लिए। आत्म उन्नति के लिए। जब हम इकट्ठा करने की सोचते हैं, जब हम दूसरे का हड़पने की सोचते हैं, तभी हमसे बुरा कर्म होता है। जब हम दूसरे के पदार्थ पर लालच की दृष्टि बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम खाएंगे, क्योंकि हम जिएंगे, क्योंकि हम साधनों के लिए केवल केवल अपने परिश्रम से उपार्जित वस्तुओं पर ही जीवन को निर्भर समझेंगे कि मैं वही खाऊंगा जो मेरी मेहनत से मिला है, मैं उसी से कुछ क्रय करूंगा, उसी से कुछ खरीदूंगा अपने लिए, जो मेरी मेहनत से उपार्जित धन है, उस मेरी मेहनत से उपार्जित पर मेरा अधिकार है। जो मेरी मेहनत से नहीं आया उस पर मेरा अधिकार नहीं, उस पर परमात्मा का अधिकार है। मेरे पास जो मेरी मेहनत से आया है उसे भी भगवान ने बनाया। मैंने 1 किलो फल लिए, दिए तो मैंने पैसे हैं, लेकिन फल तो फल वाले ने नहीं बनाए। उसने तो मेरे तक व्यवस्था करके उन्हें पहुंचाया है, पहुंचाने का पैसा लिया है, फल का पैसा नहीं। सारी दुनिया के लोग मिलकर भी एक फल को नहीं बना सकते। सारी दुनिया की धन संपदा लगाने के बाद में भी एक फल नहीं बन सकता मनुष्य के द्वारा। फल तो भगवान ने बनाया है, और एक नहीं, अनगिनत फल बनाए, अनगिनत औषधियां, अनगिनत खाने की चीजें बनाई है भगवान ने। तो इसलिए हम उन पर अधिकार नहीं कर सकते, उनका उपयोग कर सकते त्याग पूर्वक, स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, और इस शक्ति का उपयोग आत्म कल्याण के लिए। संसार में रहना किसी को नहीं, आज है कल किसी का ठिकाना नहीं है, सबको जाना है। हमारे सामने जा रहे हैं लोग, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई जनाजा, कोई अर्थी ना उठी हो। सबसे लोग निकलते जा रहे हैं, एक दिन हम भी निकलेंगे। निकलने से पहले ये काम कर लेना है, अपनी आत्मा को जान लेना है, दुनिया में भेजने वाले परमानंद परमात्मा को जान लेना है। यही मनुष्य मानव जीवन का, इस मनुष्य योनि का यही कर्तव्य है, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया, इस गोल पर, इस मंजिल पर नहीं पहुंचे तो जीवन व्यर्थ किया। संसार में कितने पद्म भूषण आपने पा लिए, कितने सम्मान, कितनी डिग्रियां, कितनी प्रतिष्ठाएं आपने पा ली, कितना धन वैभव, कितने महल मेड़ी बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना, महती विनष्टि, आपने महान विनाश कर दिया, अपने लिए नरक का इंतजाम कर दिया। लख 84, लख 84 का मतलब समझते हैं? 84 लाख योनियां। पता नहीं किस किस में भटकना पड़ेगा। हमने जो यहाँ बुरे संस्कार इकट्ठे किए हैं, वो संस्कार जिन जिन योनियों के प्राणियों में होते हैं, उन्हीं में जाना पड़ेगा। जिस
जिस आदमी ने मनुष्य बनकर भी जीवन में मांस खाया है, मांसाहारी बना हुआ है, उसको अगली योनि में पशु की योनि मिलेगी। वहां जाकर वो मांस की इच्छा पूरी करेगा। जो इस योनि के अंदर अत्यंत लालची किस्म का इंसान है, जो दूसरों के धन, दूसरों के परिश्रम, दूसरों की संपदा, दूसरों की संपत्ति पर ही गिद्ध की दृष्टि बना के रखता है, वो अगली जन्म में बाज बनेगा। जिसने जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों में जैसी जैसी भावनाएं, जैसी जैसी इच्छाएं, जैसी जैसी वासना, जैसे जैसे संस्कार काम कर रहे हैं, वही दोष, उन्हीं दोषों से युक्त जो प्राणी हैं, उनकी योनियों में मनुष्य का गमन होता है। इसीलिए तो भगवान ने अथर्ववेद में कहा, उलू कया तुम, शुशुलू कया तुम, जही स्वया तुम, उतको कया तुम। भगवान सीधा कह रहे हैं, इन पशुओं की प्रवृत्तियां अपने मनुष्य जीवन में मत जागने दो, नहीं तो इन्हीं प्रवृत्तियों वाले पशुओं में तुम्हें जाना पड़ेगा। हे मानव, हे मनुष्य, तुझे धरा पर ऊपर उठने के लिए, उद्यानम ते पुरुष, ऊपर उठने के लिए मैं भेजता हूं। तो हम जीवन को 100 वर्ष तक कर्म करते हुए संसार को, पदार्थों को ईश्वर का, शरीर को ईश्वर का मानते हुए, शरीर से परिश्रम करके, परिश्रम से उपार्जित धन पदार्थों पर ही, पदार्थों को भी उपभोग करते हुए उनका भी श्रेय भगवान को दें, और इस प्रकार हम जीवन को जिएंगे तो कर्म हम में लिप्त नहीं होंगे, कर्म हमें अपने लपेटे में नहीं लपेटेंगे। कर्मों से बने जो संस्कार हैं, ये संस्कार हमारी आत्मा पर हावी नहीं होंगे। ये जो सत्कर्म से उत्पन्न जो संस्कार हैं, ये हमें और भी जीवन में ऊपर उठाएंगे। इसलिए कल हम जो विचार कर रहे थे, कल जो हम चिंतन कर रहे थे, उस चिंतन का यही सार है कि मनुष्य को, मानव को जीवन में कर्म तो करना ही है। अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, पर जीवन एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। एक क्षण भी शरीर निष्क्रिय नहीं रह सकता, मन निष्क्रिय नहीं रह सकता। किसी न किसी में तो लगा रहेगा, या तो अच्छाई में लगेगा या बुराई में लगेगा। इसलिए हमें जीवन को अच्छाई में लगा के रखना है, अच्छी दिशा में लेकर चलना है, और अपने आप को टटोलते रहना है कि मेरे दामन में क्या क्या इकट्ठा हुआ है, कितना पाप और कितना पुण्य, कितनी सद्भावना और कितनी दुर्भावना इकट्ठी है। मैं कितने लोगों को मन से दुख पहुंचाना चाहता हूँ, मैं कितने लोगों का भला सोचता हूँ, मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं कैसा इंसान हूँ। अपना निरीक्षण करें। भगवान ने, ऋषियों ने हम तक इस अमृत को पहुंचाया है। हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का ये अमृत आज हमें मिल रहा है। हमारे पूर्वज कितने महान थे, उसका उदाहरण उनके ये उपनिषदों के श्लोक हैं, जिनमें अमृत भरा है। उन्होंने इस जीवन को जीवन में जिया है, और फिर अपने अनुभव को अपनी लेखनी में उकेरा है, और हम तक इन शास्त्रों के द्वारा, परंपराओं से पहुंचाया गया है। हम इनका सम्मान करें। हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, इस धरा के हम आभूषण हैं। संसार में सबसे सर्वोत्तम योनि, सर्वोत्तम शरीर, भगवान की सर्वोत्तम रचना एकमात्र मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर, मानव जीवन है। इसका हम सम्मान करें। हम किन ख्यालों में, किन चीजों में दिन भर, जीवन भर खोए पड़े हुए हैं। हमें करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। कौन फिक्र करेगा अपनी, कौन चिंता करेगा। हमें ही चिंता करनी है। कल को दुख किसको मिलेंगे, हमें मिलेंगे। कल को सुख किससे मिलेगा, हमें मिलेंगे। संसार में जो ऋषियों ने अनुभव किया है वो यथावत है, उसमें कोई भूल नहीं, कोई चूक नहीं। ऋषि कहते ही उनको है जो साक्षात कृतधर्मा हो, जिन्होंने सत्य को आत्मा की आंख से देखा हो। ऋषियों की बातें, ऋषियों के मंत्र, ऋषियों के विचार कसौटियों पर कसे होते हैं। वो ज्ञान की तुला पर तोले हुए होते हैं। उनमें कोई कमी, कोई दोष, कोई उनमें
ऐसी संभावना नहीं की जिससे हमें कोई हानि उठानी पड़ सके। इसलिए ऋषियों के इन महान तत्वों को हम समझें और अपने जीवन को इनके मुताबिक बनाएं, नहीं तो अपने हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, जिन चीजों के लिए राग द्वेष कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम फालतू दिमाग में दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष बनाकर बैठे रहते हैं, उसी ईर्ष्या द्वेष की आग में स्वयं झुलसते और जलते रहते हैं, बुनते रहते हैं, और घंटों हम दूसरों की परनिंदा, दूसरों के बारे में उनके अनिष्ट सोचने में अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय का व्यय कर देते हैं। हम जीवन की सारी संपदा को देकर भी अंत में 1 घंटा, 1 मिनट नहीं खरीद सकते। समय इतना मूल्यवान है, समय इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा, 100 बरस तक जितना टाइम है, जितना समय, जितने मिनट्स हैं, उस समय को, उस टाइम को, घड़ी के उस पल को, एक पुल को भी व्यर्थ न जाने दें। जगत को, संसार को, शरीर को ईश्वर का मानकर जीवन में जिए, त्याग पूर्वक जिए, त्याग पूर्वक संसार की वस्तुओं का भोग करें। जो भी मिल रहा है उसे परमात्मा का जाने, परमात्मा को उसका श्रेय, उसका धन्यवाद करें, और दूसरे के पदार्थ पर कभी लालच की नजर न रखें। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए अपने कर्मों से उपार्जित वस्तुओं पर ही अपना अधिकार समझें, उनको भी धन्यवाद विधाता का करते हुए उनका उपभोग करें। इस रीति से एवं तो नान्य थे तो अस्ति, इस रीति से हम कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधनों में नहीं बंधेंगे, और अगला जन्म हमारा फिर मनुष्य का होगा या भगवान की गोद में परमानंद में मोक्ष का होगा। इसलिए इन महान तत्वों को जीवन में अनुभव करें, इन पर विचार करें, दिन में इन पर मनन करें, ब्रह्म मुहूर्त की इस महान समय को जीवन में स्थान दें, जल्दी उठें और इन तत्वों का विचार, चिंतन, मनन करें। आज के ध्यान प्रयोग में जो आपने बैठकर किया उस पर फिर से विचार करें, और अभी जो हमने चिंतन किया इस चिंतन को भी आधार बनाकर दिन में किसी समय बैठकर ध्यान प्रयोग करें। क्योंकि ध्यान के समय जो एकाग्रता होती है, उस एकाग्रता के अंदर जो संस्कार हमारे चित्त पर हमारे चिंतन से पड़ते हैं वो बहुमूल्य है। उनके मूल्य का आकलन आप नहीं कर सकते। जो समय इधर उधर की बातों में, जो समय आलतू फालतू चीजों में, जो समय इधर उधर गवा दिया, उतने में से यदि थोड़ा समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी आपने इन विचारों के आधार पर आत्मचिंतन में आंख बंद करके ध्यान में लगा दिया, तो उससे जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार आपके हजारों लाखों रुपए से अधिक बहुमूल्य हैं। इस तत्व को समझिए। आपके बिगड़े हुए संस्कार आपको पशु योनि में ले जाएंगे, बिगड़े हुए संस्कार हमें नरकों की ओर खींच के ले जाएंगे। अगला मंत्र इसी बात का सूचक है। तीसरा जो श्लोक है, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मनो जन। इसलिए हमें जीवन को बहुत जाग कर जीना चाहिए। यो जागारः तम ऋचः कामयन्ति, जो जागता है उसी के लिए ये ऋचाओं के उपदेश सार्थक होते हैं। जो नहीं जागता जीवन में, उसके लिए 184 योनियां मुंह फाड़ कर इंतजार कर रही। इसलिए हम इस चिंतन के महत्व को समझें, महर्षियों के इस अमृत को समझें, इसका पान करें और विधाता परमात्मा के दिए जीवन का सम्मान करें। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, अंतकरण का, इनका दुरुपयोग न करें। बुद्धि का, इन सब साधनों का सदुपयोग करें। इसी के साथ में आज के विचार को, आज की इस 8वीं कक्षा को यही विराम देते हैं। अब शांति पाठ करेंगे। इसके बाद में आपके कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकें। सीधे होकर बैठेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे, हथेलियों को गोद में रखेंगे, शरीर को अनुभव करेंगे, श्वास को अनुभव करेंगे।
शरीर श्वास को अनुभव करते हुए भगवान को अनुभव करेंगे। शरीर के दाता, विधाता, निर्माता परमात्मा को अनुभव करेंगे। वो हमारे भीतर बाहर सर्वत्र हैं। उनकी कृपा से जीवन मिला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है। विधाता का धन्यवाद करें, उसके प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करें और समर्पण की भावना से सराबोर होकर भगवान का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, जीवन के उच्च निर्माण के लिए कुछ संकल्प लें। मैं 2 मिनट मौन होता हूं, आप करें। ओ प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति स्वयं को श्रद्धावान, कृतज्ञ अनुभव करते हुए, भगवान का ही इस जीवन को समझते हुए, जीवन के उत्तम निर्माण के लिए संकल्प भावनाएं मन में रखते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान की दी ज्ञान को, ऋषियों के दी ज्ञान को हम जीवन में साकार करें, उसके अनुरूप जीवन में व्यवहार करें, जीवन का उत्तम निर्माण करें, समाज को, परिवार को हम श्रेष्ठ दें और अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। आर्य बने, आर्य बनाएं। जीवन का उत्तम निर्माण करके हम अपने राष्ट्र को उत्तम संदेश दें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।